देखिए, तो देख रहे हैं का नंबर में दिया है समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में देख रहे हैं आर बराबर T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध आर। देख रहे चार ऑप्शन दिए हैं, हमको जांच करना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। देख रहे संबंध आर बराबर दिया है, यदि इस पहले प्रश्न को हम हल करें तो देख रहे प्रश्न नंबर एक एक के का में देख रहे दिया है संबंध आर बराबर है T1, देख रहे संबंध आर बराबर दिया है T1 कामा T2 T1 कामा T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध आर। हमको जांच करना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। देखिए हम जानते हैं चूंकि दिया है T1 T2 के समरूप है, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, अर्थात T1 यदि सेल्फ संबंध देखें T1 अर्थात कह सकते हैं T1 के समरूप होगा, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद देख रहे हैं यदि सममित की जांच करें T1 T2 के समरूप है तो निश्चित रूप से T2 भी T1 के समरूप होगा, तो यह T1 T2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज T1 बिलोंग्स टू R, ये भी देख रहे सत्य है, इसलिए यह सममित संबंध है। इसके बाद हम संक्रमक की जांच करेंगे। देख रहे हैं यदि पहला त्रिभुज तीन त्रिभुज लेते हैं, माना T1 T2 और T3, माना T1 T2 T3 इस समुच्चय ए के तीन अवयव हैं बिलोंग्स टू ए, तो देख रहे हैं T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। देखिए इसका अर्थ है कि T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो निश्चित रूप से T1 भी T3 के समरूप होगा, अर्थात कह सकते हैं पहले का संबंध तीसरे से यही मिलेगा T1 T3 बिलोंग्स टू R, इसलिए यह संक्रमक संबंध है। देख रहे हैं स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है, तो इसमें तीनों संबंध हैं। अब हम देखते हैं विकल्प को। पहले विकल्प में कह रहा स्वतुल्य और सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं है। देख रहे हैं हमने सिद्ध किया कि तीनों संबंध हैं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा स्वतुल्य और संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है, ये भी गलत है। सम्मित और संक्रमक है किंतु स्वतुल्य नहीं है, देख रहे हैं ये भी गलत है क्योंकि तीनों संबंध स्थापित होते हैं। चौथे में दिया है स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रमक भी है, तो देख रहे हैं इस प्रकार से प्रश्न एक का ये चौथा विकल्प सही है, स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रमक भी है। इसके बाद यदि खा नंबर को देखें, देख रहे खा नंबर में दिया है कह रहा माना, देख रहे हैं महत्तम पूर्णांक फलन x कह रहा उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है, तब f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R टू R होगा। तो देख रहे हैं दिया हुआ इसमें फलन है प्रश्न नंबर एक का खा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर एक के खा में फलन दिया है f(x), फलन f(x) इक्वल टू, देख रहे हैं फलन f(x) इक्वल टू दिया है f(x) इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन x के रूप में, तो हमको f सच दैट R टू R होगा, जहां देख रहे हैं इसका अर्थ है महत्तम पूर्णांक फलन x से तात्पर्य है कि इसका मान x से कम है या x के बराबर होगा, x से कम होगा या x के बराबर होगा। तो देख रहे हैं इसकी जांच करें, क्योंकि हमको सत्यता की जांच करना है। ऑप्शन में दिए हैं एकैकी है और आच्छादक, सेकंड कह रहा एकैकी किंतु आच्छादक नहीं, थर्ड कह रहा आच्छादक किंतु एकैकी नहीं, और चौथे में ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं f(x) इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन या mod x के रूप में कह सकते हैं। यहाँ से अगर हम f1 का मान निकालें, देख रहे हैं f1 इक्वल टू मिलेगा 1 के। अब यदि हम f1.1 का मान निकालें तो f1.1, देख रहे हैं f1.1 क्योंकि कह रहा x से कम है या उसके बराबर है, तो देख रहे हैं चूंकि पूर्णांक नहीं है इससे कम मान मिलेगा, ये भी हमारा बराबर 1 के मिलेगा। क्योंकि देख रहे हैं दो अवयवों का प्रतिबिंब समान मिल जाता है, इसलिए यह एकैकी नहीं होगा। और देख रहे हैं डोमेन के केवल पूर्णांक अवयव ही प्रतिबिंबित होंगे, जो भिन्नात्मक या दशमलव में हैं वो प्रतिबिंब नहीं होंगे, इसलिए यह आच्छादक भी नहीं होगा। तो देख रहे हैं ना तो एकैकी है ना ही आच्छादक है, तो इसमें हमारा विकल्प नंबर देख रहे हैं ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है, तो विकल्प 4 सही है। गामी कह रहा मान लीजिए कि समुच्चय n क्रॉस n में एक संबंध R निम्नवत परिभाषित है a, b
रिलेटेड टू सी डी यदि और केवल यदि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, क्या सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो देख रहे हैं इसमें हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करके लाना है, जबकि दिया है क्या समुच्चय n क्रॉस n में एक संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है। तो देख रहे हैं इसमें प्रश्न नंबर 3 का गा, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 का गा, क्या n क्रॉस n में दिया हुआ फलन है, क्या आर निम्नवत परिभाषित है a कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी यदि और केवल यदि क्या a प्लस डी बराबर b प्लस सी। तो देख रहे हैं इस संबंध में अगर देखें a पहला अवयव, b दूसरा, c देख रहे हैं तीसरा है, d चौथा। तो देख रहे हैं a प्लस डी अर्थात पहला प्लस चौथा बराबर देख रहे हैं b दूसरा है, c तीसरा है, दूसरा प्लस तीसरा। देख रहे हैं ये कंडीशन दी हुई है, तो इसकी सहायता से हमको सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो देख रहे हैं इसमें हमको दिखाना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। इसके लिए हम स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक सिद्ध करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसको हम स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। देख रहे हैं ए बी रिलेटेड टू सी डी। अब हम ए बी का संबंध ए बी के साथ यदि देखें तो देख रहे हैं ए बी ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। देख रहे हैं पहला प्लस चौथा बराबर दूसरा प्लस तीसरे के अनुसार मिल जाएगा। देख रहे हैं पहला ए है प्लस चौथा बी, तो ए प्लस बी। देख रहे हैं ए प्लस बी इक्वल टू दूसरा देख रहे हैं बी है प्लस तीसरा देख रहे हैं ए है। तो देख रहे हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए सत्य है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, अब इसके बाद इसकी हम सम्मित होने की जांच करेंगे। तो देख रहे हैं दूसरी कंडीशन सम्मित, सेकंड देख रहे हैं सम्मित के लिए a कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी अर्थात ए बी का जो संबंध सी डी से है, ठीक यही संबंध सी डी का ए बी से मिल जाता है, तो सिद्ध हो जाएगा यह संबंध सम्मित है। देख रहे हैं यही प्रगुण लगाएंगे, पहला प्लस चौथा बराबर दूसरा प्लस तीसरा, तो इसके अनुसार मिल जाएगा ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। आप देख रहे हैं ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी बराबर ए प्लस डी लिख सकते हैं, बी प्लस सी बराबर ए प्लस डी। आप देख रहे हैं यहाँ पर यदि हम क्रम विनिमय नियम को लगाएं तो क्रम विनिमय नियम से मिल जाएगा सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए। तो ये हमारा क्रम विनिमय नियम से मिल जाएगा, क्रम विनिमय नियम से। देख रहे क्रम विनिमय नियम से मिल जाता है। अब यहाँ पर देखें पहला प्लस चौथा, तो देख रहे हैं सी पहला अवयव है, तो सी पहला प्लस चौथा बराबर दूसरा प्लस तीसरा, तो दूसरा देख रहे हैं डी है, तो सी कॉमा डी रिलेटेड टू देख रहे हैं पहला प्लस चौथा बराबर दूसरा प्लस तीसरा, पहला प्लस चौथा बराबर दूसरा प्लस तीसरा, तो दूसरा देख रहे हैं डी है, तीसरा ए है और चौथा बी है। तो देख रहे हैं सी डी रिलेटेड टू ए बी मिल जाता है, ए बी आर सी डी लेकर चले थे, सी डी आर ए बी मिलता है, इसलिए इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह सम्मित संबंध है, अतः यह सममित संबंध है। आप देख रहे हैं इसमें हम संक्रमक होने की और जांच करेंगे। संक्रमक में देख रहे हैं ए बी रिलेटेड टू सी डी तथा सी डी रिलेटेड टू ई एफ। तो यहां पर ए बी सी डी ई एफ मान लेते हैं बिलोंग्स टू एन, माना ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। आप देख रहे हैं यहां पर भी ए बी आर सी डी तथा सी डी आर ई एफ, इसका अर्थ है पहला प्लस चौथा अर्थात ए प्लस डी बराबर बी प्लस, देख रहे हैं पहला प्लस चौथा बराबर दूसरा प्लस तीसरा बी प्लस सी, तथा देख रहे हैं इसमें पहला प्लस चौथा सी प्लस एफ बराबर दूसरा प्लस तीसरा डी प्लस ई। आप देख रहे हैं दोनों को जोड़ लें, तो जोड़ने पर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगी, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर देख रहे हैं ए प्लस डी
प्लस सी प्लस एफ बराबर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो देख रहे हैं इसमें ए प्लस एफ डी सी देख रहे हैं दोनों साइड में है, तो इनका आप विलोपन कर सकते हैं। ए प्लस एफ बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं बी प्लस ई, ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई। अब यहां पर देखें पहला प्लस चौथा, पहला अवयव ए मिलता है, दूसरा प्लस तीसरा ए बी रिलेटेड टू, देख रहे हैं दूसरा प्लस तीसरा, तीसरा ई है, चौथा एफ है। तो देख रहे हैं पहले का वही संबंध तीसरे के साथ मिल जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह संक्रमक संबंध है, इसलिए यह संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। चूंकि आपने पढ़ा यह स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रमक भी है, इसलिए यह, चूंकि यह संबंध, देख रहे हैं चूंकि यह संबंध स्वतुल्य कॉमा सममित तथा संक्रमक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। देख रहे हैं यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे का नंबर में क्या यदि एफ सच डेट आर टू आर, जहां एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है, तो एफ ओ एफ एक्स बराबर है। तो देख रहे इसमें हमको फाफ एक्स का मान निकालना है। देख रहे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो देख रहे हैं यदि इस प्रश्न को हल करें तो देख रहे दिया है एफ ओ एफ एक्स, यही बराबर हमारा बनेगा एफ एफ एक्स। देख रहे हैं एफ एक्स का मान रख देते हैं, एफ एफ एक्स बराबर देख रहे दिया है 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। आप देख रहे हैं यदि 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 को हम y के बराबर मान लें, माना 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 इक्वल टू y, तो देख रहे हैं यही फलन हमारा बन जाएगा एफ वाई। आप देख रहे हैं इसमें एफ एक्स के अनुसार फिर मान रख दें, तो देख रहे हैं यही हमारा बराबर मिल जाएगा y माइनस, देख रहे हैं 3 माइनस वाई क्यूब, 3 माइनस वाई क्यूब की पावर 1/3। आप देख रहे हैं y का मान रख देते हैं, तो यही बराबर हमारा मिलेगा 3 माइनस वाई क्यूब। देख रहे हैं y का मान है 3 माइनस एक्स क्यूब, देख रहे हैं 3 माइनस एक्स क्यूब, देख रहे हैं इस पूरे की घात 1/3 है। सरल करेंगे, देख रहे हैं अंदर ब्रैकेट को यदि हम हटाएं तो ब्रैकेट हटाएंगे 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की घात 1/3। देख रहे हैं 3 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। फिर जानते हैं घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है, घात के ऊपर घात का गुणा करेंगे तो x की घात 3 की घात 1/3, 3 3 कैंसिल होकर के x की घात 1 बराबर x मिलेगा। और x हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 1 के का विकल्प सी सही है। तो बच्चों पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सारे विकल्पों को हल करेंगे, डायरेक्ट हम ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि भविष्य में कभी भी प्रश्न आपका रिपीट होता है तो फिर ये गलत ना हो। देख रहे खा नंबर में दिया है समुच्चय n में संबंध r के निम्नवत परिभाषित है, r बराबर एक्स वाई सच दैट x बराबर y माइनस 3 और y इज ग्रेटर देन 3, तब कह निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संबंध दिया है एक्स वाई, जहाँ कह रहा है x बराबर y माइनस 3, देख रहे हैं x बराबर y माइनस 3 और y कह रहा 3 से बड़ा है। तो देख रहे हैं y के मान यदि 3 से बड़े रखते हैं तो y बराबर 4 रखेंगे, तो देख रहे हैं x बराबर 4 माइनस 3 अर्थात 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं 1 4 बिंदु मिलेगा। और यदि हम y बराबर देख रहे हैं y के स्थान पर 5 रखेंगे तो x का मान 5 माइनस 3 2 मिल जाएगा, 2,5। और तीसरा तो देख रहे हैं 2 ऑप्शन हमारे 1 4 देख रहे हैं नहीं है, 2 5, 2 5 भी नहीं दिया है। इसके बाद यदि हम y के स्थान पर 6 रखें तो देख रहे हैं 6 माइनस 3 3 मिल जाएगा। इस प्रकार से 3,6, इसके बाद अगला मान 4,7, फिर अगला मान 5,8। तो इनमें से देख रहे हैं 5,8 दिया है, 5 8 बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा इसमें सत्य है। इसके बाद ग नंबर दे सभी खंड कीजिए जिसमें का भाग है
कह रहा समुच्चय ए बराबर देख रहे हैं 1 से लेकर 6 तक अवयव हैं में आर बराबर एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है यक्ष से द्वारा परिभाषित संबंध क्या तुल्यता संबंध है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 का हमको जांच करके बताना है कि क्या दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध है। देख रहे हैं प्रश्न में समुच्चय ए बराबर दिया है, समुच्चय ए के अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये समुच्चय ए दिया है और इस पर देख रहे हैं संबंध आर बराबर यक्ष कामा वाई सच दैट वाई भाज्य है यक्ष से, वाई भाज्य है यक्ष से कह रहा द्वारा परिभाषित संबंध क्या तुल्यता संबंध है। सबसे पहले तो हम इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखते हैं। देख रहे हैं आर बराबर देख रहे हैं यहां पर दिया है कह रहा यक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है यक्ष से। तो देख रहे हैं समुच्चय ए के अवयव 1 से लेकर 6 तक दिए हैं, वाई भाज्य है यक्ष से। तो देख रहे हैं वाई का मतलब है क्रमिक युग्म में दूसरा अवयव और यक्ष पहला अवयव है, तो दूसरा अवयव पहले अवयव से भाज्य है, तो ये संबंध दिया है। इसके अनुसार देख रहे हैं अगर हम एक का एक से देखेंगे तो प्रत्येक अवयव स्वयं से भाज्य होता है, एक एक मिल जाएगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं 2 1 से, क्योंकि 1 से प्रत्येक संख्या विभाजित होती है, तो 1 2 इसी प्रकार 1 3 1 4 1 5 1 6। इसके बाद दूसरे अवयव प्रत्येक अवयव स्वयं से देख रहे हैं भाज्य होगा, तो 2 2 इसके बाद 4 देख रहे हैं 2 से भाज्य है, 2 4 मिल जाएगा। फिर देख रहे हैं 2 6 2 6। इसके बाद फिर देख रहे हैं यदि अवयव 3 को देखें तो 3 स्वयं से संबंधित होगा, फिर 3 का संबंध देख रहे हैं 6 से होगा। इसके बाद 4 को देखें 4 स्वयं से संबंधित होगा। इसके बाद देख रहे हैं 5 5 6 6। इस प्रकार से ये रोस्टर रूप में दिया हुआ संबंध लिखते हैं। अब इसमें हम इसकी तुल्यता संबंध होने की जांच करेंगे। तुल्यता के लिए हम जानते हैं कोई संबंध तुल्यता संबंध तभी होता है जब वह स्वतुल्य सममित और संक्रमक हो। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम स्वतुल्य होने की जांच करेंगे। स्वतुल्य के लिए यदि आप देखें समुच्चय ए का देख रहे हैं प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। देख रहे हैं 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, 4 4 बिलोंग्स टू आर, 5 5 6 6। अर्थात समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। लिख सकते हैं क्योंकि 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, 4 4 बिलोंग्स टू आर, 5 5 बिलोंग्स टू आर और 6 6 बिलोंग्स टू आर। अर्थात प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। देख रहे हैं इसलिए तुल्यता संबंध है। इसके बाद इसके हम सममित होने की जांच करेंगे। देख रहे हैं इसके पश्चात हम सममित में जानते हैं कोई संबंध देख रहे हैं यदि पहला अवयव दूसरे से संबंधित है तो क्या दूसरे का संबंध पहले से वही है। तो देख रहे हैं इसमें 1 2 चूंकि देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 देख रहे हैं नहीं है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब हम संक्रमक होने की जांच करेंगे। तो देखें संक्रमक होने के लिए थर्ड पार्ट यदि देखें, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, फिर 2 4 बिलोंग्स टू आर और 1 4 बिलोंग्स टू आर आपका मिल जाएगा। संक्रमक होने की हम जांच करेंगे। देख रहे संक्रमक होने के लिए आवश्यक है कि पहला अवयव दूसरे से संबंधित, दूसरे का संबंध तीसरे से, ठीक वही संबंध पहले और तीसरे में मिले तो फिर वो संक्रमक होता है। जैसा कि देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, तथा देख रहे हैं 2 4 बिलोंग्स टू आर, देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर। अब क्या 1 4 देख रहे हैं मिल रहा है, 1 4 दिया है, 1 4 बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रमक संबंध है। तो देख रहे हैं इसी प्रकार से इसका प्रत्येक अवयव संबंधित होगा, इसलिए यह संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है।
हम जानते हैं कोई संबंध तुल्यता संबंध तभी होता है जब वह स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी हो। चूंकि यह संबंध स्वतुल्य और संक्रमक तो है लेकिन सममित नहीं है, इसलिए यह तुल्यता संबंध नहीं है। इसलिए यह तुल्यता संबंध नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का खा। इसके बाद अंगा नंबर यदि देखें, देखिए अंगा नंबर में दिया है क्या फलन इफ सच दैट r to r f x इक्वल टू 3x फॉर r x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है तो फलन f होगा। देखिए इस प्रश्न को आपने कई बार सिद्ध किया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। तो ये फलन हमारा एकेकी और आच्छादक है, एकेकी भी है और आच्छादक भी है। अब अगर हम विकल्प देखें, क्या एकेकी नहीं, देखने गलत है चूंकि एकेकी है ये। बी कह रहा आच्छादक नहीं, ये भी गलत है। सी कह रहा आच्छादक, हम जानते हैं कि एकेकी और आच्छादक है, तो विकल्प सी में देख रहे हैं आच्छादक लिखा है, तो इसका मतलब विकल्प सी हमारा सही है। डी देख लेते हैं पहले, तेरा बहु एकेकी, देख रहे बहु एकेकी नहीं, ये केवल एकेकी है, आच्छादक है, तो इसमें हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। और आच्छादक है, आच्छादक का विकल्प मिलता है। ए कह रहा एकेकी नहीं जबकि एकेकी है, बी कह रहा आच्छादक नहीं जबकि आच्छादक है, सी कह रहा आच्छादक है। तो देख रहे हैं आच्छादक है, एकेकी भी है, लेकिन ऐसा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इसमें हमारा विकल्प नंबर सी सही है। इसके बाद हम देखते हैं अगले, देख रहे हैं अंगा नंबर में दिया है कह रहा यदि ए समुच्चय ए में देख रहे हैं 2 अवयव 1 2 और बी में 3 4 5 तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के अंगा पार्ट को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के अंगा में दिया है, प्रश्न नंबर 2 का अंगा देख रहे हैं समुच्चय ए जिसमें अवयव 1 2 और दूसरा समुच्चय बी जिसके अवयव देख रहे दिए हैं 3 4 5 3 4 5। हमको ए से बी में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ए से बी में संबंधों की कुल संख्या के लिए हमारा फार्मूला होता है, अर्थात यदि ए में यम अवयव तथा बी में यन अवयव हो तो ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर फार्मूला है, संबंधों की संख्या बराबर होती है 2 की घात यम इंटू यन। इस फार्मूले के अनुसार देखें तो फिर ए से बी में आता है, दिए हुए प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर मिल जाएगी 2 की घात m का मान देख रहे हैं, समुच्चय ए में 2 अवयव हैं तो 2 गुणे समुच्चय बी में देख रहे हैं 3 अवयव हैं तो 2 गुणे 3, इसको आप सरल कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 2 की घात देख रहे हैं 3 दूनाई 6। तो इस प्रकार से ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर 2 की घात 6 जिसका मान देख रहे हैं 64 के बराबर होता है, 64 भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की संख्या बराबर 2 की घात 64, 2 की घात 6 जिसका मान 64 के बराबर होगा। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 में दिया है, देखिए प्रश्न 4 कह रहा सभी खंड कीजिए, जिसमें का भाग में दिया है कह रहा यदि R1 तथा R2 समुच्चय ए में 2 तुल्यता संबंध हैं तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी ए में एक तुल्यता संबंध है। तो यहां पर देख रहे दिया है R1 और R2 कह रहा समुच्चय ए में 2 तुल्यता संबंध हैं, तो हमको सिद्ध करना है R1 इंटरसेक्शन R2 भी कह रहा एक तुल्यता संबंध होगा। तो ये हमको इसमें सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 के का को। तो देख रहे प्रश्न नंबर 4 का इस पर दिया है R1 तथा R2 समुच्चय ए में 2 तुल्यता संबंध हैं। देख रहे ये कंडीशन दी है R1 तथा R2 समुच्चय ए में 2 तुल्यता संबंध हैं, 2 तुल्यता संबंध हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी
तुल्यता संबंध होगा। इसके लिए देख रहे हैं हम हल करते हैं। चूंकि दिया है कि R1 और R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है और कोई भी तुल्यता संबंध है इसका मतलब वो स्वतुल्य, संक्रमक और सममित तीनों होगा। क्योंकि R1 तथा R2 तुल्यता संबंध है समुच्चय A में, समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, इसलिए दोनों अर्थात R1 और R2, इसलिए R1 और R2 स्वतुल्य, सममित और संक्रमक होंगे, क्योंकि तुल्यता है। तुल्यता हम जानते हैं तभी होते हैं जब ये तीनों संबंध की शर्तों को पूर्ण करते हैं। अब इनकी सहायता से हमको R1 इंटरसेक्शन R2 को तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसको स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं, माना A बिलोंग्स टू A के लिए, क्योंकि देख रहे हैं समुच्चय A की बात कहाँ है, तो हम मान लेते हैं कि A समुच्चय A का कोई एक अवयव है। तो ऐसी स्थिति में A बिलोंग्स टू R1, चूंकि R1 तुल्यता संबंध दिया है, तथा AA बिलोंग्स टू R2। दिस इंप्लाइज, देख रहे हैं AA R1 का भी अवयव है, R2 का भी अवयव है, इसलिए A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, जो कि सिद्ध करता है कि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य संबंध हैं। इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद हम सममित संबंध को सिद्ध करेंगे। माना A, B बिलोंग्स टू A। दिस इंप्लाइज, आप देख रहे हैं AB बिलोंग्स टू A मानकर चलते हैं, तथा A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये हम मानकर चलेंगे। और BA बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 यदि आ जाता है तो फिर सिद्ध हो जाएगा कि यह सममित संबंध है। तो देखते हैं, AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये दर्शाता है कि AB बिलोंग्स टू R1 तथा AB बिलोंग्स टू R2। आप देख रहे हैं AB R1 का अवयव है और AB R2 का भी अवयव है। चूंकि R1 और R2 सममित संबंध है, इसलिए BA बिलोंग्स टू R1 तथा BA बिलोंग्स टू R2। क्यों? क्योंकि R1 R2 सममित संबंध दिए हैं, तुल्यता है, तो हम जानते हैं कि स्वतुल्य भी होंगे, सममित भी होंगे और संक्रमक भी होंगे। चूंकि R1 और R2 सममित हैं, इसलिए हम ऐसी कंडीशन लिख लेंगे। आप देख रहे हैं BA बिलोंग्स टू R1 तथा BA बिलोंग्स टू R2, ये दर्शाता है कि BA बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अतः या इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब हम संक्रमक की जांच करेंगे। संक्रमक के लिए जानते हैं 3 अवयव लेना होगा। तो मान लेते हैं, माना A, B, C बिलोंग्स टू A। अब यहां पर चूंकि R1 और R2 ये हमारे तुल्यता संबंध दिए हैं, तो स्वाभाविक है कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। तो इसमें हम पहली 2 कंडीशन लेकर चलेंगे कि माना A, B बिलोंग्स टू R1, माना AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। देखिए AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। आप देख रहे हैं यदि यही संबंध A और C के साथ मिल जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध है। तो देख रहे हैं इसके लिए चूंकि कंडीशन है AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। आप देख रहे हैं दोनों को यदि हम अलग कर लें, AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 का मतलब है AB R1 का भी एलिमेंट है और R2 का भी एलिमेंट है।
तो यही हमारा मिल जाएगा ए कामा बी बिलोंग्स टू R1 और ए कामा बी बिलोंग्स टू R2 तथा देख रहे बीसी में यही सेम कंडीशन आप पाएंगे, बीसी बी कामा सी बिलोंग्स टू R1 और बी कामा सी बिलोंग्स टू R2। आप देख रहे हैं R1 वाले पदों को यदि हम एक साथ कर लें, यदि यहां पर हम R1 वाले पदों को एक साथ कर लेते हैं तो देख रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू R1 तथा बी सी बिलोंग्स टू R1। देख रहे हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू R1 तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू R1। देख रहे हैं हमने R1 को एक साथ कर लिया तथा अब ये R2 वाले पदों को एक साथ कर लेंगे। देख रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू R2, ए कामा बी बिलोंग्स टू R2 तथा बी कामा सी देख रहे हैं बिलोंग्स टू R2। आप चूंकि R1 और R2 आप देख रहे हैं R1 और R2 ये तुल्यता संबंध दिए हैं, R1 और R2 ये दोनों तुल्यता संबंध दिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये तुल्यता संबंध है तो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू R1 तथा बी सी बिलोंग्स टू R1। इससे मिल जाएगा ए सी बिलोंग्स टू R1। इससे आप लिख सकते हैं, देख रहे इससे मिल जाएगा ए बी बिलोंग्स टू R1 तथा बी सी बिलोंग्स टू R1। चूंकि R1 स्वतुल्य संबंध है इसलिए ए सी बिलोंग्स टू ए कामा सी बिलोंग्स टू R1। इसी प्रकार देख रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू R2 और बी सी बिलोंग्स टू R2, इसलिए ए सी बिलोंग्स टू ए कामा सी बिलोंग्स टू R2। चूंकि ये कंडीशन हमारी इसलिए मिली क्योंकि R1 तथा R2 संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है, ये दिया हुआ है। आप देख रहे हैं ए सी बिलोंग्स टू R1 तथा ए सी बिलोंग्स टू R2। दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू लिख सकते हैं R1 इंटरसेक्शन R2। चूंकि देख रहे हैं हम ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 लेकर चले थे और पहले का तीसरे से संबंध मिल जाता है। इससे सिद्ध होता है कि यह संबंध तुल्यता, यह संबंध संक्रमक संबंध है। इसलिए चूंकि आपने देखा ए बी ए कामा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। दिस इंप्लाइज इससे प्राप्त हो गया ए कामा सी, अर्थात पहले का तीसरे से संबंध वही संबंध मिल जाता है जो कि सिद्ध करता है कि यह एक तुल्यता संबंध है। अतः यह संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। क्योंकि हमने इसको स्वतुल्य सिद्ध किया, संमित सिद्ध किया, संक्रमक सिद्ध किया, अतः यह तुल्यता संबंध है। क्योंकि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध है। देखिए यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट R टू R, एफ सच दैट R टू X बिलोंग्स टू R सच दैट X बिलोंग्स टू -1 से 1, जहां एफ एक्स बराबर x/1 प्लस मॉड x, x बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है। इसको हमको एकैकी और आच्छादक सिद्ध करना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का अंगा। तो देख रहे हैं 5 के अंगा में दिया है, प्रश्न नंबर 5 का अंगा देख रहे हैं इसमें इफ सच दैट R टू X बिलोंग्स टू R सच दैट, देख रहे हैं X बिलोंग्स टू -1 से 1, जहां एफ एक्स बराबर, जहां कह रहा एफ एक्स बराबर x/1 प्लस मॉड x, जहां एफ एक्स इक्वल टू x/1 प्लस मॉड x, x बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित है। इसको हमको एकैकी और आच्छादक सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में दिया हुआ फलन एफ एक्स बराबर
देख रहे हैं चूंकि एफ एक्स बराबर दिया है यक्स अपान 1 प्लस मॉड यक्स। देखिए मॉड एक्स की दो कंडीशन होती हैं। मॉड यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यदि यक्स का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेते हैं, यदि यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो उस स्थिति में एफ एक्स बराबर बन जाएगा यक्स अपान 1 प्लस यक्स। और यदि यक्स इज लेस देन 0 तो फिर मॉड एक्स जानते हैं माइनस एक्स मिलता है। तो ऐसी स्थिति में यक्स अपान 1 माइनस, देखिए मॉड एक्स हमारा माइनस एक्स मिल जाएगा। ये दो कैटेगरी में बांट करके सबसे पहले हम एकाएकी सिद्ध करेंगे। तो देख रहे हैं एकाएकी के लिए मान लेते हैं, माना एफ ए इक्वल टू एफ बी। देख रहे हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी, जहां ए और बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेकर चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं मिल जाएगा, जिसे एफ एक्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स है कि एफ ए अपान 1 प्लस ए मिल जाएगा, ए अपान 1 प्लस ए इक्वल टू बी अपान 1 प्लस बी। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यही बराबर हमारा मिल जाएगा ए इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस ए। देख रहे हैं ए प्लस ए बी इक्वल टू बी प्लस ए बी दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे तो देख रहे हैं ए बराबर बी मिल जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि यदि प्रतिबिंब समान है तो वो अवयव भी समान है, अर्थात एकाएकी प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। अब हम दूसरी कंडीशन, यदि ए और बी लेस देन 0 हैं, इस दूसरी कंडीशन के अनुसार भी देख लेते हैं। यदि देख रहे हैं यदि ए और बी इज लेस देन 0, तब यदि हम एफ ए बराबर एफ बी लें, एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो यही मिल जाएगा ए अपान 1 माइनस ए इक्वल टू बी अपान 1 माइनस बी। देख रहे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा मिल जाएगा ए इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू बी इंटू 1 माइनस ए। देख रहे गुणा करेंगे ए माइनस ए बी इक्वल टू बी माइनस ए बी कैंसिल कर देते हैं तो देख रहे हैं ए बराबर बी मिल जाता है। तो देख रहे हैं यदि प्रतिबिंब समान है तो अवयव भी समान होते हैं, जो कि यह सिद्ध करता है कि दिया हुआ फलन एकाएकी फलन है। आता है दिया हुआ फलन एकाएकी फलन है। अब हम आच्छादक सिद्ध करेंगे। आच्छादक के लिए मान लेते हैं, माना देख रहे हैं आच्छादक सिद्ध करने के लिए माना एफ एक्स इक्वल टू वाई। आप देख रहे हैं पहली कंडीशन का प्रयोग करेंगे, यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो उस स्थिति में देख रहे हैं एफ एक्स बराबर दिया है x अपान 1 प्लस यक्स अपान 1 प्लस यक्स इक्वल टू वाई। देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस यक्स। देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर यदि गुणा कर दें तो यही बराबर मिल जाएगा y प्लस यक्स वाई इक्वल टू यक्स। आप देख रहे हैं यदि यहां पर हम x वाले पदों को एक और कर लें तो यक्स माइनस यक्स वाई इक्वल टू वाई, यक्स कॉमन कर लेंगे तो देख रहे हैं यक्स कॉमन करेंगे तो 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, या यक्स इक्वल टू मिल जाता है y अपान 1 माइनस वाई। तो देख रहे हैं चूंकि सह डोमेन में वैल्यू दी है x बिलोंग्स टू कह रहा -1 to 1, अर्थात सह डोमेन का जो अवयव है वो हमारा -1 और 1 के मध्य में है, अर्थात -1 या 1 के बराबर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में देख रहे हैं तो ये हमारा परिभाषित है, चूंकि देख रहे हैं यहां पर दी हुई कंडीशन में y बिलोंग्स टू -1 to 1 के लिए परिभाषित है, अर्थात सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, जो कि यह सिद्ध करता है कि यह आच्छादक फलन है। अब हम दूसरी कंडीशन लेकर देखते हैं। यदि देख रहे दूसरी कंडीशन लेकर देखेंगे, यदि x इज लेस देन 0, ऐसी स्थिति में एफ एक्स बराबर वाई के लेंगे तो एफ एक्स देख रहे हैं यक्स अपान 1 माइनस यक्स इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो x इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस एक्स। देख रहे हैं y का गुणा करेंगे तो y माइनस एक्स वाई, एक्स वाले पदों को एक और कर लेंगे तो x प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई, एक्स कॉमन किए 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई, या x इक्वल टू वाई अपान 1 प्लस वाई। देख रहे हैं y के प्रत्येक -1 to 1 मान के लिए, चूंकि y बिलोंग्स टू -1 to 1 के लिए देख रहे परिभाषित है। इससे सिद्ध हो जाता है कि दिया हुआ फलन आच्छादक फलन है। आता है दिया हुआ फलन आच्छादक फलन है। देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। अब हम देखते हैं सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखें का नंबर में दिया है एफ एक्स बराबर माड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टू आर प्लस है। देखना 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि ये हम इसको जांच करेंगे। देखें प्रश्न नंबर 1 का एक के का में दिया है, प्रश्न नंबर 1 का एफ एक्स बराबर माड एक्स, एफ एक्स बराबर माड एक्स द्वारा प्रदत्त करा मापांक फलन एफ सच दैट आर टू आर प्लस, और इसकी जांच करना है कि यह एक ही आच्छादक है। देख रहे 4 विकल्प दिए हैं, कौन सा विकल्प सही है इसकी हम जांच करेंगे। तो देख रहे हैं चूंकि डोमेन इसका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जबकि सह डोमेन धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पर यदि हम f1 का मान निकालें, देख रहे हैं f1 इक्वल टू माड 1, जानते हैं 1 के बराबर मिलेगा। f-1 निकालेंगे तो देख रहे हैं माड -1, तो मापांक निगेटिव या पॉजिटिव किन्हीं भी संख्याओं का निकालेंगे तो देख रहे हैं पॉजिटिव ही मिलता है। क्योंकि देख रहे हैं डोमेन के 2 संख्याओं का प्रतिबिंब से डोमेन में समान मिलता है, इसलिए यह एकी नहीं है। चूंकि 1 और -1, 1 -1 का प्रतिबिंब समान है, इसलिए यह एकी नहीं है, यह एकी नहीं है। अब हम आच्छादक होने की जांच करेंगे। देख रहे हैं डोमेन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है, तो यदि हम f0 का प्रतिबिंब निकालें तो देख रहे हैं f0 इक्वल टू माड 0, 0 का मापांक जानते हैं 0 आता है। चूंकि आप देख रहे हैं 0 धन वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत नहीं मिलेगा, अर्थात 0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर प्लस, जबकि आच्छादक होने के लिए आवश्यक है कि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंबित हो। देखिए इस प्रकार से ये कहेंगे कि चूंकि डोमेन का अवयव 0 सह डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह फलन ही नहीं होगा, अर्थात कह सकते हैं तो ये आच्छादक नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। आप देख रहे हैं दिया हुआ फलन ना तो एकी है और ना ही ये आच्छादक नहीं है, तो ना तो एकी है और ना ही आच्छादक है। तो देखिए पहले विकल्प में दिया है एकी और आच्छादक, बी नंबर में बहु एकी और आच्छादक, सी कह रहा एकी किंतु आच्छादक नहीं, और डी नंबर में ना तो एकी और ना ही आच्छादक। तो देख रहे हैं इस प्रकार से प्रश्न 1 के का विकल्प डी सही है, ना तो एकी और ना ही आच्छादक, विकल्प डी सही है, ना ही एकी होगा और ना ही आच्छादक। इसके बाद हम खा नंबर देखते हैं। पहले प्रश्न का खा नंबर, देख रहे खा नंबर में दिया है प्रश्न नंबर 1 का खा, क्या एक संबंध r बराबर ए बी सच दैट a बराबर b-1 जहां b ग्रेटर देन r इक्वल टू 3 समुच्चय n पर परिभाषित है। तो देख रहे 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है इसकी हमको जांच करना है। देख रहे संबंध r बराबर यहाँ पर दिया है, संबंध r बराबर है ए बी a कामा b सच दैट, देख रहे a इक्वल टू b-1, a इक्वल टू b-1 जहां b इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 3। देख रहे ये कंडीशन दी है, क्या समुच्चय n पर परिभाषित है, समुच्चय n पर परिभाषित है,
समुच्चय n पर परिभाषित है। देख रहे हैं इसमें यदि हम जांच करें, कंडीशन दी है ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस वन, जहां बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, बी का मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर है। देख रहे हैं बी का मान यदि हम 3 रखते हैं तो 3 माइनस 1 ए बराबर 2 के मिल जाएगा, अर्थात 2, 3 ये संबंध आर का अवयव मिलेगा। इसके बाद यदि देखें 3 से बड़ा मान 4 रखते हैं, बी के स्थान पर 4 लेंगे तो ए का मान 4 माइनस 1 3 मिल जाएगा, तो 3, 4। इसी प्रकार से देख रहे हैं 4, 5 इस प्रकार से संबंध आर के अवयव मिलेंगे। तो देख लेते हैं विकल्प में, पहले ऑप्शन में देख रहे हैं 2, 4 बिलोंग्स टू आर, देख रहे हैं 2, 4 नहीं है, 4, 5 बिलोंग्स टू आर, देख रहे हैं 4, 5 इसका अवयव मिलता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसका विकल्प बी सही है, 4, 5 बिलोंग्स टू आर। तो विकल्प बी सही है, 4, 5 बिलोंग्स टू आर ये संबंध आर का अवयव है। इसके बाद यदि हम गा नंबर देखें, देख रहे गा नंबर में दिया है, गा नंबर है यदि कह रहा इफ सच दैट आर टू आर तथा जी सच दैट आर टू आर फलन क्रमशः एफ एक्स बराबर काश एक्स तथा जी एक्स बराबर 3x² द्वारा परिभाषित हैं, तो सिद्ध कीजिए कि गाफ डज नॉट इक्वल टू फॉग। तो देख रहे हैं ये प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का आया हुआ है, फिर भी देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 का देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 के का में दिया है, प्रश्न नंबर 3 का देखें इफ सच दैट आर टू आर तथा जी सच दैट आर टू आर, जहाँ एफ एक्स बराबर काश एक्स और जी एक्स बराबर 3x² द्वारा कह रहा परिभाषित हैं, हमको गाफ डज नॉट इक्वल टू फॉग सिद्ध करना है। देख रहे पहले गाफ लेकर चलते हैं, GOF x, देख रहे इसी को लिख सकते हैं GFX, fx का मान रख दें, देख रहे हैं fx बराबर cos x दिया है। आप देख रहे हैं gx की कंडीशन लगाएंगे, gx बराबर देख रहे हैं 3x² है, तो ये बराबर मिल जाएगा 3 इंटू, देख रहे हैं x के स्थान पर cos x है तो cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा, cos x का होल स्क्वायर, अर्थात यही बराबर हो जाएगा 3 cos² x। अब इसके बाद देख रहे हैं यदि हम फॉग x का मान निकालें FOG x इक्वल टू मिलेगा, देख रहे हैं gx का यदि मान लिखें f, देख रहे हैं gx बराबर दिया है 3x²। अब fx की कंडीशन लगाएंगे, देख रहे हैं fx है cos x, तो f3x² बराबर मिलेगा cos 3x², cos 3x²। तो देख रहे हैं गाफ x में 3 cos² x और फॉग x में cos 3x²। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गाफ GOF डज नॉट इक्वल टू फॉग। तो देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करना था कि गाफ डज नॉट इक्वल टू फॉग, इस प्रकार से सिद्ध करेंगे, प्रूव्ड। इसके बाद फिर देख रहे हैं अगला प्रश्न दिया है, क्या सभी खंड कीजिए, जिसमें का नंबर में दिया है क्या यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तो तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तो देखते हैं इस प्रश्न नंबर 5 के का को, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 के का में दिया है क्या R1 तथा R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है। प्रश्न नंबर 5 का देखिए दिया है R1 तथा R2 समुच्चय ए में दो तुल्यता संबंध हैं, तो हमको सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। माना A बिलोंग्स टू A, चूंकि R1 और R2 समुच्चय A में तो तुल्यता संबंध है, अर्थात R1 और R2 स्वतुल्य सममित और संक्रमक हैं,
इसलिए ए ए बिलोंग्स टू R1 तथा ए ए बिलोंग्स टू R2। चूंकि ये कंडीशन दी है R1 और R2, चूंकि R1 और R2 स्वतुल्य हैं, R1 और R2 स्वतुल्य हैं। आप देख रहे हैं ए ए बिलोंग्स टू R1 तथा ए ए बिलोंग्स टू R2। इसका अर्थ है कि ए ए बिलोंग्स टू R1 का भी अवयव है, R2 का भी अवयव है, तो दोनों का अवयव है ए ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, जो कि ये दर्शाता है कि यह स्वतुल्य संबंध है। इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद हम मानते हैं, चूंकि सम्मित सिद्ध करेंगे, माना ए बी बिलोंग्स टू, माना ए बी, माना ए बी बिलोंग्स टू समुच्चय ए। आप चूंकि R1 और R2 ए में तुल्यता संबंध है, तुल्यता से तात्पर्य है स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक तीनों हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि ए बी बिलोंग्स टू ए, इसलिए ए बी बिलोंग्स टू R1। देख रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू R1 तथा ए बी बिलोंग्स टू R2। देखिए इससे मिल जाएगा, चूंकि R1 और R2 तुल्यता संबंध है, इसलिए सम्मित भी होंगे, और सम्मित के अनुसार ए बी बिलोंग्स टू R1, तो बी ए बिलोंग्स टू R1 तथा बी ए बिलोंग्स टू R2। चूंकि ये कंडीशन हमारी मिलती है, R1 और R2 सम्मित हैं, चूंकि R1 और R2 सममित हैं। आप देख रहे हैं बी ए बिलोंग्स टू R1 तथा बी ए बिलोंग्स टू R2। दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो देख रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू, चूंकि ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा बी ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2 सममित संबंध है, सममित संबंध है। माना ए बी सी बिलोंग्स टू ए। देखिए संक्रमक सिद्ध करने के लिए क्योंकि 3 अवयव की आवश्यकता होती है, इसलिए मान लेते हैं, माना ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार है कि ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो देखें इस कंडीशन से मिल जाएगा ए बी बिलोंग्स टू R1 तथा ए बी बिलोंग्स टू R2। देखें तथा बी सी बिलोंग्स टू R1 और बी सी बिलोंग्स टू R2। देखिए R1 वाले पदों को यदि हम एक साथ कर लें तो यहाँ से मिल जाएगा ए बी बिलोंग्स टू R1, बी सी बिलोंग्स टू R1, ए बी बिलोंग्स टू R1 तथा बी सी बिलोंग्स टू R1 और फिर देख रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू R2, ए बी बिलोंग्स टू R2 तथा बी सी बिलोंग्स टू R2। चूंकि R1 और R2 तुल्यता संबंध हैं, इसलिए स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक तीनों होंगे। चूंकि R1 संक्रामक संबंध है, ए बी बिलोंग्स टू R1 तथा बी सी बिलोंग्स टू R1। दिस इंप्लाइज मिल जाएगा ए सी बिलोंग्स टू R1, ए सी बिलोंग्स टू R1। चूंकि R1 संक्रामक संबंध है और
फिर देख रहे ए बी बिलोंग्स टू R2 तथा बी सी बिलोंग्स टू R2। जो पहले का संबंध दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से, ठीक वही संबंध पहले का तीसरे के साथ मिल जाएगा। ए सी बिलोंग्स टू R2, तो देख रहे ए सी बिलोंग्स टू R1 और ए सी बिलोंग्स टू R2, तो इससे मिल जाएगा ए सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2। चूंकि हम लेकर चले थे ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा ए बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, और इससे मिल जाता है ए सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, जो कि ये दर्शाता है कि यह संक्रामक संबंध है। इसलिए यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। चूंकि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, अतः दिया हुआ संबंध एक तुल्यता संबंध है। अतः यह तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखिए, तो देखते हैं पूरी कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्नों को हल करेंगे। पहले का का नंबर, पहले के का में देख रहे दिया है कि राशि समुच्चय 1 2 3 4 5 में से देख रहे समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 में आर बराबर, देख रहे आर बराबर दिया है ए बी, ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू A+2 द्वारा परिभाषित संबंध है। तो हमको दिए हुए ऑप्शन में जांच करना है कौन सा विकल्प सही है। तो देख रहे हैं यदि संबंध आर बराबर हम रोस्टर रूप में लिखें, तो देख रहे हैं रोस्टर रूप में दिया है ए बी सच दैट बी बराबर A+2, अर्थात बाद का अवयव पहले के अवयव से 2 अधिक है। तो देख रहे हैं यदि हम ए बराबर 1 रख दें, ए बराबर 1 रखने पर बी का मान 3 मिल जाएगा, अर्थात 1 3 इस संबंध का एक अवयव है। इसके बाद 2 रखेंगे तो 2 + 2 4, 2 4 मिल जाएगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं 3 रखने पर 3, 5, इसके बाद 4 यदि रखते हैं तो देख रहे हैं बी का मान 6 मिल जाएगा, जो कि दिए गए समुच्चय में अवयव नहीं है। इसलिए अब ये संबंध आर बनता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं चूंकि 1 1 डज नॉट इक्वल टू 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसके बाद हम सममित की जांच करेंगे। देख रहे हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट देख रहे हैं चूंकि 1 3 तो बिलोंग्स टू आर दिया है, लेकिन 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित संबंध भी नहीं है, सममित नहीं है। देख रहे हैं संक्रमक होने के लिए 1 3 बिलोंग्स टू आर, देख रहे हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 5 बिलोंग्स टू आर। तो देख रहे हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 5 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो देख रहे हैं ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है और ना ही संक्रमक है। देख रहे हैं विकल्प में, पहले विकल्प में लिखा है स्वतुल्य और सम्मित नहीं किंतु संक्रमक, देख रहे हैं गलत है। सेकंड स्वतुल्य और संक्रामक नहीं किंतु सम्मित, देख रहे हैं सम्मित नहीं है, गलत दिया है। थर्ड सम्मित और संक्रामक नहीं किंतु स्वतुल्य, ये भी ऑप्शन गलत है। चौथे में देख रहे लिखा है स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं और ना ही संक्रमक। इस प्रकार से प्रश्न 1 के का विकल्प 4 सही है, विकल्प 4 सही है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, यदि आर स्टार सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो fx बराबर 1/x द्वारा परिभाषित प्रतिचित्रण इफ सच दैट आर स्टार इक्वल टू आर स्टार है। देख रहे 4 ऑप्शन दिए, एकेकी और आच्छादक, बहु एक और आच्छादक, एकेकी किंतु आच्छादक नहीं, और ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो देख रहे हैं fx बराबर 1/x दिया है, fx इक्वल टू प्रश्न नंबर 1 का अंगा
देख रहे दिया है एफ एक्स बराबर 1/x, जहां हलन है कह रहा एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार। तो इस प्रकार से परिभाषित है। तो हमको दिखाना है कि ये फलन किस प्रकार का है। तो देख रहे हैं यहाँ पर चूंकि आर स्टार दिया है शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, देख रहे हैं प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अलग मिलेगा। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू के करते हैं, देख रहे हैं 1/x1 इक्वल टू 1/x2। तो इस प्रकार से मिल जाएगा x1 बराबर x2, जो कि दर्शाता है कि फलन एकैकी है, इसलिए यह एकैकी फलन है, एकैकी फलन है। अब हम आच्छादक की जांच करेंगे। मान लेंगे माना एफ एक्स बराबर वाई, देख रहे हैं एफ एक्स का मान रख देते हैं 1/x इक्वल टू वाई, या देख रहे हैं x इक्वल टू निकालेंगे 1/y मिल जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित होगा, अर्थात सह डोमेन बराबर परिसर के मिल जाएगा, जो कि सिद्ध करता है यह आच्छादक है, इसलिए यह आच्छादक फलन है। तो देख रहे हैं एकैकी भी है आच्छादक भी है। देख रहे हैं विकल्प में फर्स्ट में लिखा है एकैकी और आच्छादक, इस प्रकार से इसका विकल्प फर्स्ट सही है। विकल्प फर्स्ट एकैकी और आच्छादक सही है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। यदि R1 और R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध हैं तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी समुच्चय A में एक तुल्यता संबंध है। तो इस प्रश्न को चूंकि पिछले सेट में भी आया हुआ था, तो पिछले सेट में हल कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न को आर नंबर में करा। यदि फलन एफ सच दैट आई आर इक्वल टू आई आर, जहां एफ एक्स इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित है, तब यफ है। तो देख रहे हैं प्रत्येक अलग अवयव का प्रतिबिंब अलग मिलेगा। इससे सिद्ध होता है कि यह एक एकैकी फलन है। और एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेंगे तो देख रहे 3x इक्वल टू वाई या x इक्वल टू y/3, अर्थात सह डोमेन परिसर के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में दिया हुआ फलन एकैकी और आच्छादक है। तो इस प्रश्न का कह सकते हैं विकल्प फर्स्ट एकैकी व आच्छादक सही है। प्रश्न नंबर 1 का विकल्प फर्स्ट एकैकी और आच्छादक सही है। इसके बाद यदि हम खा नंबर में देखें, देखिए खा नंबर में दिया है प्रश्न नंबर 1 के का विकल्प फर्स्ट सही है। 1 का यदि हम देखें तो इसमें विकल्प फर्स्ट एकैकी व आच्छादक सही है। इसके बाद 1 का खा नंबर यदि देखें, एक समुच्चय दिया है x बराबर जिसके अवयव हैं a b c, और दूसरा समुच्चय y जिसके अवयव देख रहे दिए हैं 1 2 3 किरा, और यफ प्रतिचित्रण इस प्रकार दिया है कि यफ ए इक्वल टू 2, अर्थात a का प्रतिबिंब देख रहे हैं एफ ए बराबर 2 दिया है, एफ बी बराबर 3 तथा एफ सी बराबर 1। तो हमको देखना है कि इसमें दिया हुआ कौन सा ऑप्शन सही है। तो देख रहे हैं इसमें यदि आप देखें तो यदि इसको हम फिगर के रूप में देखें, देख रहे हैं x y, जिसमें x के अवयव देख रहे हैं a b c, y के अवयव 1 2 3, देख रहे हैं a का प्रतिबिंब 2 है, अर्थात a 2 से संबंधित है। इसके बाद b का प्रतिबिंब 3 बनता है, अर्थात b 3 से संबंधित है। और c का प्रतिबिंब देख रहे हैं 1 बन रहा है, c रिलेटेड टू 1। ऐसी स्थिति में देख रहे हैं एफ एक्स इज द सबसेट ऑफ y कह सकते हैं। और दूसरा देख रहे हैं सह डोमेन y का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, अर्थात y इज द सुपरसेट ऑफ एफ एक्स। और इसके बाद एफ ए देख रहे हैं प्रत्येक अवयव, यानी a का प्रतिबिंब देख रहे हैं 2 से है, b का प्रतिबिंब 3 से है और c का प्रतिबिंब 1 से है। तो ऐसी स्थिति में एफ एक्स इज सच दैट y एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज सुपरसेट y, इनमें से सभी, तो इसमें विकल्प नंबर 4 सही है। विकल्प से सभी सही है, इनमें से सभी ही है।
है प्रश्न नंबर 2 का घ। क्या यदि इफ सच दैट आर टू आर तथा जी सच दैट आर टू आर फलन क्रमशः एफ एक्स बराबर काश एक्स तथा जी एक्स बराबर 3x² द्वारा परिभाषित हैं तो गाफ ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के घा को। देखें प्रश्न नंबर 2 के घा में दिया है, प्रश्न नंबर 2 का घा, इफ सच दैट, देख रहे हैं एफ सच दैट आर टू आर तथा जी सच दैट आर टू आर, जिसमें फलन एफ एक्स बराबर दिया है काश एक्स तथा जी एक्स बराबर 3x² द्वारा कह रहा परिभाषित फलन है तो गाफ ज्ञात करना है। देखिए गाफ जी ओ एफ एक्स इक्वल टू होगा जी एफ एक्स। एफ एक्स का यदि हम मान रख दें, देख रहे जी एफ एक्स बराबर है एफ एक्स बराबर काश एक्स। आप देख रहे हैं जी एक्स दिया है 3x² अर्थात जो ब्रैकेट में है उसका स्क्वायर करके उसका 3 गुना कर देना है। तो देख रहे हैं काश एक्स दिया है, काश एक्स का आप स्क्वायर करेंगे और 3 गुना कर देंगे तो यही बराबर मिल जाएगा 3। काश एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो काश स्क्वायर एक्स के बराबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसका जो मान मिलेगा गाफ जी ओ एफ एक्स इक्वल टू 3x काश स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा 3 काश स्क्वायर एक्स। प्रश्न नंबर 3 के खा में दिया है कि यदि संबंध आर इस प्रकार प्रदत्त है कि आर बराबर देख रहे 4 5 1 4 4 6 7 6 3 7 तब आर इनवर्स ओ आर इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो देख रहे प्रश्न नंबर 3 का खा मान दिया है, प्रश्न नंबर 3 का खा, देख रहे 3 के खा में संबंध आर इस प्रकार से दिया है, आर बराबर देख रहे 4 कामा 5 फिर 1 कामा 4 4 कामा 6 7 कामा 6 3 कामा 7। देख रहे ये संबंध आर दिया है, तब हमको आर इनवर्स ओ आर इनवर्स का मान ज्ञात करना है, इस मान को निकालना है। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले यदि हम आर इनवर्स का मान निकालें तो आर इनवर्स बराबर मिल जाएगा, देखिए 4 5 व्युत्क्रम में 5 4 5 कामा 4 फिर देख रहे 4 1 4 का व्युत्क्रम 4 1 4 6 का 6 कामा 4 फिर देखें 7 6 का 6 कामा 7 और 3 7 का 7 कामा 3। ये हमारा आर इनवर्स का मान मिल जाएगा। अब यदि हम देखें 5 4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, चूंकि 5 4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स तथा देखिए 4 1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, दिस इंप्लाइज देखें 5 1 बिलोंग्स टू मिल जाएगा, 5 कामा 1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ आर इनवर्स। इसी प्रकार से फिर हम देख रहे हैं 6 4 चूंकि 6 कामा 4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स तथा देखिए 4 से प्रारंभ होने वाला 4 कामा 1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, दिस इंप्लाइज देख रहे 6 कामा 1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ आर इनवर्स। इसी प्रकार फिर देख रहे हैं हम 6 7 देख रहे 6 7 बिलोंग्स टू, चूंकि 6 कामा 7 बिलोंग्स टू आर इनवर्स तथा 7 कामा 3 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, दिस इंप्लाइज देखिए 6 7 7 3 तो 6 3 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ आर इनवर्स। आप देखें इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा अवयव नहीं है। तो इस प्रकार से आर इनवर्स ओ आर इनवर्स का मान देख रहे हैं, आर इनवर्स ओ आर इनवर्स में ये 3 अवयव मिल जाते हैं, 5 कामा 1 6 कामा 1 6 कामा 3। तो ये आर इनवर्स ओ आर इनवर्स का मान होगा 5 कामा 1 देख रहे 6 कामा 1 और 6 कामा 3। तो यही इसमें हमको देखें ज्ञात करना था कि आर इनवर्स ओ आर इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो आर इनवर्स ओ आर इनवर्स बराबर देख रहे हैं 5 1 6 1 6 3। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके का नंबर में
यदि फलन इफ सच दैट n टू y एफ एक्स इक्वल टू 4x+3 द्वारा परिभाषित है, जहां y बराबर y बिलोंग्स टू n सच दैट y बराबर 4x+3 x बिलोंग्स टू n के लिए है, तो सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5 के का को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 के का में दिया है, प्रश्न नंबर 5 का देखिए 5 के का में फलन है f सच दैट n टू y, जहां एफ एक्स बराबर है 4x+3 और y बराबर, देख रहे y बराबर दिया हुआ है y बिलोंग्स टू n सच दैट y बराबर 4x+3, जहां कह रहा है x बिलोंग्स टू n के लिए, x बिलोंग्स टू n के लिए, तो देख रहे ये फलन दिया है। इस फलन को हमको दिखाना है कि ये f व्युत्क्रमणीय है, फिर इसके बाद f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। तो कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब वो एकेकी और आच्छादक हो। तो सबसे पहले हम दिए हुए फलन को एकेकी और आच्छादक सिद्ध करेंगे, तब जाके वो व्युत्क्रमणीय सिद्ध होगा। एकेकी सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं, माना x1 x2 बिलोंग्स टू n। तो देख रहे हैं x1 x2 का यदि प्रतिबिंब समान मान लें और वे अवयव भी समान आ जाएं तो सिद्ध हो जाएगा कि फलन एकेकी है। तो इसके लिए f x1 इक्वल टू f x2, आप देख रहे हैं f x1 जैसे कि एफ एक्स बराबर 4x+3 है, तो ठीक उसी प्रकार एफ x1 मिल जाएगा 4x1+3 बराबर एफ x2 लिखेंगे तो 4x2+3, देख रहे हैं +3 दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से 4x1 बराबर 4x2, 4 दोनों ओर से कैंसिल हो जाता है, तो देख रहे हैं x1 बराबर x2। तो यहां पर देख रहे हैं चूंकि हमने x1 और x2 पर प्रतिबिंब को समान माना है और वे अवयव भी समान मिल जाते हैं, इससे सिद्ध होता है कि यह दिया हुआ फलन एकेकी है। इसलिए यह एकेकी फलन है, एकेकी फलन है। आच्छादक सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं, माना y सह डोमेन का, माना y सह डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव है, माना y सह डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव है। तो देख रहे हैं ऐसी स्थिति में एफ एक्स इक्वल टू वाई, देख रहे हैं एफ एक्स बराबर दिया है 4x+3, एफ एक्स के स्थान पर मान रख करके एफ x+3 बराबर, देख रहे 4x+3 बराबर y, तो यहां से हम x का मान y के पद में निकालेंगे तो देख रहे हैं x बराबर मिल जाएगा। सबसे पहले 3 को पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर y-3, या x बराबर मिल जाएगा y-3 बटे, देख रहे 4 पक्षांतर करेंगे, गुणा में है, भाग में जाएगा तो x बराबर मिल जाता है y-3 बटे 4, जो कि आप देख रहे हैं ये y-3/4, ठीक है, बिलोंग्स टू n के अंतर्गत मिलेगा। सभी y बिलोंग्स टू सह डोमेन, देख रहे हैं कैपिटल Y दिया है, के लिए इससे स्पष्ट हो जाता है कि सह डोमेन परिसर के बराबर है, अर्थात कह सकते हैं सह डोमेन बराबर परिसर, अर्थात सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होगा। इसलिए यह आच्छादक फलन है, इसलिए यह आच्छादक फलन है। चूंकि दिया हुआ फलन एकेकी और आच्छादक है, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय है। चूंकि यह फलन एकेकी और
आच्छादक है, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय है, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय है। देख रहे हैं, एक पार्ट तो हमको यही सिद्ध करना था कि ये सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है। तो देख रहे हैं, एक पार्ट इस प्रकार से सिद्ध कर लेते हैं। इसके बाद इसका हमको प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। प्रतिलोम फलन के लिए देख रहे हैं, चूंकि दिया है इफ सच दैट n टू y, देख रहे हैं इफ पक्षांतर करेंगे इनवर्स के रूप में जाएगा, एफ इनवर्स y टू n मिल जाएगा, एफ इनवर्स y टू n। और देख रहे हैं एफ एक्स बराबर y है, तो ऐसी स्थिति में इफ पक्षांतर करेंगे, चूंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई, इससे x इक्वल टू मिल जाएगा एफ इनवर्स y। तो देख रहे हैं x बराबर हमने निकाला है y माइनस 3/4, इसलिए एफ इनवर्स y इक्वल टू x का मान देख रहे हैं y माइनस 3/4। ये इस दिए हुए फलन का प्रतिलोम फलन होगा। तो यही हमारा इस दिए हुए प्रश्न का प्रतिलोम फलन है। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही दिए हुए फलन का प्रतिलोम फलन है, यही दिए हुए फलन का प्रतिलोम फलन है। तो ये हमारे इस प्रश्न का ऐसे हैं। आगे क्या मान लीजिए ए बराबर 2 3 4 5 तथा सभी ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए एक संबंध आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 12 से परिभाषित है, तब एक समुच्चय बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए ऐसा है कि, देख रहे हैं ऑप्शन 4 दिए हैं। जैसे फर्स्ट में कह रहा बी बराबर 5, सेकेंड बी डज नॉट इक्वल टू 5, थर्ड बी बराबर 2 3, और चौथे में देख रहे हैं बी बराबर 2 4 5। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से हमको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ से देख रहे हैं ए माइनस बी बराबर 12 है, या ए बराबर देख रहे हैं बी पक्षांतर करेंगे तो बी प्लस 12 मिल जाएगा, अर्थात जबकि ए बी बिलोंग्स टू देख रहे हैं ए क्रॉस ए में दिया है ए बराबर बी प्लस 12, अर्थात 2 3 4 5 में से ऐसी कोई संख्या जिसमें 12 जोड़ने पर देख रहे हैं ए के बराबर अर्थात 2 3 4 5 मिल जाए, बी का ऐसा मान जिसमें 12 जोड़ने पर 2 3 4 5 में से कोई मिल जाए। तो देख रहे हैं ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसलिए इस प्रश्न नंबर 1 के का विकल्प फर्स्ट बी बराबर 5 सही है। प्रश्न नंबर 1 के का देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 का इसमें विकल्प फर्स्ट बी बराबर 5 सही है। इसके बाद हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देख रहे खा नंबर में दिया है, क्या यदि फलन इफ सच दैट n टू n एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 फॉर ऑल x माइनस 1 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित है, और f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1, तब f है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, हमको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देख रहे हैं इस दिए हुए प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 का खा, देख रहे 1 के खा में इफ सच दैट n टू n, जहां एफ एक्स बराबर दिया है x माइनस 1 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित है, और साथ ही 1 और 2 का प्रतिबिंब देख रहे हैं, एक दिया है f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1। तो चूंकि देख रहे हैं डोमेन के अवयव 1 और 2 का प्रतिबिंब सह डोमेन में समान है। देख रहे यदि इसको हम चित्र के रूप में दर्शाएं, देख रहे डोमेन नेचुरल नंबर्स, सह डोमेन भी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देख रहे f1 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब भी 1 है, अर्थात 1 1 से संबंधित है, और 2 भी 1 से ही संबंधित है। क्योंकि डोमेन के 1 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब सह डोमेन में समान है, इसलिए यह एकाकी नहीं है, दिया हुआ फलन एकाकी नहीं है। और इसके बाद देख रहे हैं f3 निकालेंगे, 3 माइनस 1 2, तो 3 का प्रतिबिंब 2 3 अर्थात 2 से संबंधित होगा। इसके बाद 4 f4 निकालेंगे, 4 माइनस 1 देख रहे हैं 3 मिल जाएगा, अर्थात 4 का संबंध 3 से होगा।
तो इस प्रकार से देख रहे हैं सह डोमेन का प्रत्येक अवयव, इसके बाद यदि 5 देखें, 5 4 से संबंधित होगा, अर्थात 5 का प्रतिबिंब 4 मिलेगा। इस प्रकार से सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि यह एकाएकी नहीं है, पहली कंडीशन मिलती है, क्योंकि एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब समान है, एकाएकी नहीं है। एकाएकी नहीं है तो इसका मतलब बहुएक कह सकते हैं। और सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, इसलिए यह आच्छादक होगा। तो देख रहे हैं एकाएकी नहीं है, आच्छादक है। विकल्प नंबर फर्स्ट में एकाएकी आच्छादक, तो देख रहे हैं चूंकि एकाएकी नहीं है तो ये गलत होगा। सेकंड कह रहा आच्छादक परंतु एकाएकी नहीं, तो देख रहे हैं विकल्प नंबर सेकंड ही सही है, क्योंकि आच्छादक है परंतु एकाएकी नहीं, तो विकल्प सेकंड सही है। विकल्प सेकंड आच्छादक परंतु एकाएकी नहीं, आच्छादक परंतु एकाएकी नहीं सही है। इसके बाद फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 के गा भाग, जिसमें का नंबर में क्या x और y संख्याओं को ज्ञात कीजिए यदि क्रमित युग्म 2x - 3, -5 और x y - 1 बराबर हों। देखें प्रश्न नंबर 3 के का में ये दो क्रमित युग्म बराबर दिए हैं। पहला क्रमित युग्म है 2x - 3, -5। देखें ये बराबर है x, y - 1 के। तो हमको x और y के मान ज्ञात करना है। दोनों ओर से तुलना करने पर, दोनों ओर से तुलना करने पर देख रहे दोनों ओर से तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर 2x - 3 बराबर x, और देख रहे दूसरे अवयव की तुलना करें तो -5 बराबर y - 1। देख रहे पहले समीकरण से देखें x पक्षांतर करेंगे तो 2x - x -3 पक्षांतर करेंगे +3 के रूप में, 2x से x घटाएंगे तो देख रहे हैं x बराबर 3, और फिर देख रहे हैं -5 - 1 पक्षांतर करेंगे तो -5 + 1 बराबर y। तो देख रहे हैं -5 + 1 -4 बराबर y, या y बराबर -4। इस प्रकार से x बराबर 3 और y बराबर 3, y बराबर -4, ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखा नंबर है यदि फलन f सच दैट 0 से π/2 टू IR fx = sin x तथा देख रहे हैं g सच दैट 0 से π/2 IR gx = cos x द्वारा परिभाषित है, तब कह रहा सिद्ध कीजिए कि f तथा g एकाएकी हैं परंतु f तथा g एकाएकी नहीं है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हम सिद्ध करते हैं। प्रश्न नंबर 5 का देख रहे प्रश्न नंबर 5 के का में दिया है, प्रश्न संख्या 5 का फलन है f सच दैट 0 से π/2 टू IR fx = sin x, और देख रहे हैं दूसरा फलन दिया है g सच दैट 0 से π/2 टू IR, यहाँ पर देख रहे हैं gx = cos x दिया है। हमको सिद्ध करना है कि f तथा g एकाएकी है परंतु f तथा g एकाएकी नहीं है, तो ये हमको इसमें सिद्ध करके लाना है। माना x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से π/2। देखें यदि f(x1) डज नॉट इक्वल टू f(x2), ऐसी स्थिति में fx sin x है तो sin x1 डज नॉट इक्वल टू sin x2। तो देख रहे हैं 0 से π/2 के अंतर्गत यदि sin x1 डज नॉट इक्वल टू sin x2 तो फिर x1 डज नॉट इक्वल टू x2। इसी प्रकार gx के लिए यदि देखें तो gx1 डज नॉट इक्वल टू gx2। देखें gx बराबर cos x है तो इससे मिल जाएगा cos x1 डज नॉट इक्वल टू cos x2। cos छोड़ देंगे
तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा x1 डज नॉट इक्वल टू x2, अर्थात अवयवों के यदि